नमस्कार, जुडिशियल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुरभि और आप देख रहे हैं आसान भाषा में कानूनी मामले यानी केस लॉ। आज आपको शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 मामले को तथ्यात्मक और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी समाज में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। 2017 में एक ऐसा मामले सामने आया जिसने भारतीय मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को एक नई दिशा दी। यह कहानी है शायरा बानो की, जिन्होंने अपने जीवन में आई अकल्पनीय मोड़ के खिलाफ न्याय की खोज की। शायरा बानो की शादी 2006 में हुई थी। शुरू में उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन उनके पति ने अचानक एक पत्र के माध्यम से उन्हें तलाक दे दिया। यह पत्र उनके लिए एक झटके के समान था। इसमें लिखा था कि उन्होंने 3 बार तलाक बोलकर उन्हें छोड़ दिया। शायरा बानो के लिए यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन में एक गंभीर बदलाव था। ये एक ऐसी प्रथा का सामना कर रही थी जो न केवल अन्यायपूर्ण थी, बल्कि उनके अधिकारों का भी उल्लंघन कर रही थी। यह प्रथा, जिसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहा जाता है, ने उनके मन में सवाल उठाए। क्या वास्तव में एक पुरुष को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वह बिना किसी चेतावनी के अपनी पत्नी को तलाक दे सके? शायरा ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। उनकी याचिका ने न केवल उनके लिए, बल्कि लाखों अन्य मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण जगाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शायरा बानो के वकील ने इस प्रथा के खिलाफ कई तर्क पेश किए। उन्होंने कहा कि यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन करती है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ धर्मगुरुओं ने इसे इस्लाम का हिस्सा बताते हुए इसके संरक्षण की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने देश भर में एक व्यापक चर्चा को जन्म दिया। क्या धार्मिक प्रथाओं को संविधान के खिलाफ रखा जा सकता है? क्या समय के साथ बदलाव जरूरी नहीं है? इन सवालों ने लोगों को जागरूक किया और इस मुद्दे पर विमर्श को बढ़ावा दिया। निर्णय 28 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन बताया। महत्वपूर्ण पहलू: पहला, लिंग समानता का समर्थन। कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए लिंग समानता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी। दूसरा, धार्मिक प्रथाओं का पुनर्विचार। कोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित किया कि धार्मिक प्रथाएं समय के साथ बदलनी चाहिए ताकि वे आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें। शायरा बानो की कहानी केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव की प्रतीक है। इस निर्णय ने न केवल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि समाज में न्याय और समानता की एक नई उम्मीद जगाई। आज शायरा बानो एक प्रतीक बन गई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि साहस और न्याय की खोज में महिलाओं को कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार शायरा बानो इस संघर्ष हमें सिखाता है कि सही समय पर उठाई गई आवाज समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह केस समझ आया होगा। ऐसे और भी मामलों और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।